सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक एग्जाम के एंट्रेंस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा जब वह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वाले केबल में टेंशन क्या होगा यदि इसका जो मास है वो मेरा 500 किलोग्राम है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे तो उस केस में जो डोरी में टोटल टेंशन फोर्स जनरेट होता है या तो टोटल तनाव जो जनरेट होता है वो इक्वल टू होता है इस लिफ्ट के वेट के बराबर, डेट इज कॉल्ड द W बराबर mg। और साथ में इसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा डेट इज कॉल्ड द ma। तो दोनों को मिला करके मेरा जनरेट होता है। m दोनों से कॉमन लेंगे तो g प्लस a आएगा। अब यहाँ पे हमें m का वैल्यू पता है 500 और g का वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और प्लस a एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे दिया गया है 2। साथ ही हम इनको सॉल्व कर देंगे 500 और गुने का a हो जाएगा 11.8, गुना करने के बाद मेरा 00, क्योंकि ये टेंशन एक प्रकार का फोर्स होता है या तनाव एक प्रकार का फोर्स होता है, तो ये मेरा न्यूटन के साथ में आएगा। तो राइट आंसर होगा 5900 न्यूटन। दोस्तों, साथ ही आप ये भी याद रखेंगे, ये एक केस है। दूसरा केस बनता है इसमें कि जब भी आपका लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव करे तो ये वाला केस आप डालेंगे। दूसरा केस बनेगा लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ में जाए तो उस समय जो टेंशन फोर्स आएगा दैट इज कॉल्ड द m इंटू जी माइनस ए आएगा। और जब कांस्टेंट स्पीड के साथ में, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए तो उस समय टेंशन फोर्स जो आएगा वो ओनली वेट ऑफ द लिफ्ट के बराबर आएगा। तो इस तरह से भी एक जो जानकारी है वो भी आप याद रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम्ब है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि जो भी आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही उत्पन्न होता है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, कोई पिंड है, इस पे टोटल जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड द Q -80 माइक्रोकूलम्ब दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमें पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस का एनी। प्लस माइनस एनी से आप पता है कि जो Q का वैल्यू है वो माइनस का 80 माइक्रोकूलम्ब है, और जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है वो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज आता है उसको माइनस कंसिडर किया जाता है, तो माइनस लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे N इंटू ई का वैल्यू हम रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब देखिए, ये माइक्रो का मतलब होता है 10 इंटू 10⁻⁻6 होता है। अब कूलम्ब से कूलम्ब दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का n इंटू 1.6 गुने 10⁻⁻19 आएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो n का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा 80 इंटू 10⁻⁻6 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक जीरो यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, इसके बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। गुने 10⁻6 इंटू 10⁻19। अब इसको काटिएगा तो 16×5 80 आएगा। तो हम फर्दर ऊपर लिख देते हैं, इस साइड में लिखते हैं यहाँ पे 50 इंटू, अब 10 के पावर 19 में से 6 घटाइएगा तो 10 के पावर 13 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो आप एक काम करेंगे, एक जीरो के इधर भेजेंगे तो 5 गुने 10 के पावर
14 हो जाएगा। एक जीरो जाकर यहाँ पे एक पावर इंक्रीज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5 × 10⁻14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। सो आई होप दैट आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा। तो दोस्तों इसमें हमें कोई बल्ब है, उसका पावर दिया है 60 वाट, ठीक है, नोट कर लेते हैं। इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज कॉल्ड 0.5 एम्पियर, ठीक है, अभी नोट कर लिया हमने। साथ ही मेरा जो टाइम दिया है वो 1 आवर है। अब देखिए हम सब लोग जानते हैं कि जो टाइम होता है उसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। मतलब हम इस डेटा को आवर में पुट नहीं कर सकते हैं, तो पहले इनको सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है। तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। सो I का वैल्यू हम पुट करेंगे 0.5 इंटू टी का वैल्यू पुट करेंगे 3600, तो निकल कर आएगा 1800। अब चूंकि चार्ज है तो इसका यूनिट होता है कूलम, तो हम लोग कूलम का साइन सी लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 में बोला गया है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। दोस्तों आप इसके लिए याद रखेंगे कि जब भी बोले कोई दो माध्यम हो, एक माध्यम और दो माध्यम, इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक दिया हो, मान लेते हैं x, और इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक पूछे तो इसका हो जाएगा 1/x, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के कांच का अपवर्तनांक बराबर है मेरा 1.5 दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछे तो डायरेक्ट आप 1/1.5 कर सकते हैं। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट को ऊपर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंक है तो एक जीरो ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। तो 5 × 10 और 5 × 15, तो ये आपका निकल कर आएगा 2/3। सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। सो आई होप दैट ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, और इसमें कोई भी सुझाव आपको देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। साथ में आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं जरूर उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले जितने सारे और भी वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू।